तो दोस्तों, यारों, बंधुओं, लास्ट व्लॉग में मैं था लंगूरगढ़ी और सीरीज के चौथे पार्ट में मैं जा रहा हूं अपने एक करीबी के पास, जो फिलहाल मुझे मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर, जो है उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक पहाड़ी गांव। कौन है ये करीबी शख्स और थंबनेल के हिसाब से वाकई ये गांव मिसाल है या सवाल? इन सब सवालों के जवाब के लिए चलिए चलते हैं पूर्वी नयार नदी के किनारे बसे इस बेहद खूबसूरत गाँव की तरफ, जिसका नाम है पडिंडा। आगे के ट्रेवल के लिए डुग को फुल्ली लोड करने के बाद समय है रावत जी के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करने का। तो बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए रावत जी। यार आप बताइए सहयोग के लिए आपका हिसाब किताब अगर कुछ और है तो बिल्कुल बेझिझक बताइए। और रावत जी के घर का दाल भात खाते हुए मेरा परिचय हुआ बखरोड़ी गांव के इन महानुभाव से, जो अपने पॉली हाउस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम ईश्वर सिंह रावत। ईश्वर सिंह रावत जी। मैंने लगाया था ये 4 साल हो गए। अच्छा, तो सरकार की तरफ से भी था कुछ? हाँ, सब्सिडी हमने 12,299 रुपए जमा किए। अच्छा, बाकी पूरा मतलब 12,300। तो करीबन खर्चा कितना आया था? 1,25,000 करीब आया। 1,25,000। कितना एरिया कवर है ये? मतलब कुछ भी रख लो या 100 स्क्वायर फीट में कम से कम है? इसकी कोई लिमिट विमिट है क्या? 100 स्क्वायर फीट पे है ना। बेचते भी हो? हाँ, दिल भी हो बात। यही लाता हूँ। क्या है उसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, राजबीन है, मटर है। खेती तो है चारों तरफ बंदी है। मेरे तो ठीक है। बढ़ी चल रहा है। तो जब इतना अनुदान मिल रहा है, इतनी सब्सिडी वगैरह मिल रही है, तो और लोग क्यों नहीं कर रहे? अब लोगों की वो करना ही नहीं चाहते। टमाटर की तैयारी में हूँ। टमाटर अब इसके बाद महंगा हो जाएगा। बहुत लगा रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। पूरा एक टमाटर बड़ा 100-150 रुपए किलो टमाटर। अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं 2-3 और लगाए थे यहाँ। फिर उन्होंने भी किया नहीं, उन्होंने तो ऐसे छोड़ दिया बना के। तो चलते फिर, इजाजत दे आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है, ठीक है रावत जी। ठीक है सर जी, रावत जी मिलते हैं फिर। जय माता दी, जय पिताजी, जय पितृ देवताओं की, जय माँ श्याम सुंदरी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो कीर्ति खाल से हम जा रहे हैं बैजरों की तरफ। पडिंडा मेन बैजरों बाजार से लगभग 6 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ से गूगल बाबा डिस्टेंस दिखा रहा है 109 किलोमीटर। तो चलिए दिखाते हैं आपको कीर्ति खाल से बैजरों तक का सफर, जिसके लिए हम सबसे पहले मिलेंगे कोटद्वार पौड़ी मार्ग से गुमखाल में। यानी कि राइट साइड जाएंगे तो गुमखाल दुगड्डा होते हुए कोटद्वार, लेफ्ट ले लिया है गुमखाल से, चल पड़े जी सतपुली की ओर। गुमखाल से सतपुली 20 किलोमीटर है और केवल ढलान है, ढलान ढलान और ढलान। लो जी पहुंच गए सतपुली। सतपुली को सैनो मेरे बहु सुरेला, ये बौनी जानू नी जानू, मैंने कतई नी जानू, मैंने चंपई नी जानू, मेरी बहु सुरेला, ये बौनी जानू नी जानू। ये बचपन में छोटे में यार मैंने रेवानंद तस्पोला अंकल जी से सुना था। तस्पोला अंकल से मुझे आज भी याद है, बड़ी बड़ी मूछें उनकी। काफी गाते थे उसको। कई गाने होते ना आपके जहन में रहते हैं, बचपन के कई गानों में से ये है बड़ी सॉन्ग से। रिबो सुरेला ये बौनी जानू नी जानू, मैंने कतई नी जानू, मैंने चंपाई नी जानू, मेरी बो सुरेला ये बौनी जानू नी जानू। ये सतपुली का पुल क्रॉस हो रहा है। तो जी यहाँ से कोटद्वार पौड़ी मार्ग को छोड़कर हम राइट साइड का कट लेंगे। यहाँ से एकेश्वर है 26, पोखड़ा है 36 और बैजरो है 74 किलोमीटर। बैजरो ऊपर से 2 रोड मिलेंगे। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, राइट वाले में चलो जी बैजरों की तरफ। एकेश्वर, नौगांव खाल, चौपट्टा खाल, दमदेवल। ये है जी वही टर्न जो लोग तो महानुभाव बात कर रहे थे कि लेफ्ट में मत जाना, 2 रास्ते पड़े, राइट में जाना। लेफ्ट जा रहा है एकेश्वर के लिए। रीठा खाल, ये है जी सांगला कोटी। बैजरो 48,
ये है पोखड़ा बैंड। यहाँ से सीधे जाने पर पड़ेगा पोखड़ा, लेकिन हम टर्न लेकर चल पड़ेंगे बैजरों की तरफ, जो यहाँ से 37 किलोमीटर है। ये रोड ऊपर छोड़ के ऊपर की ओर आ, क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये चीड़ का जंगल देख के तो कांडा खाली याद आ गया। जबरदस्त, बेहतरीन भाई, वाह। सही बना हुआ है वॉच टावर। कीर्ति खाल से लगभग 75 किलोमीटर चलकर लिया गया एक छोटा सा ऑरेंज ब्रेक। जी हाँ, ये वही संतरे हैं जो मैंने लंगूरगढ़ी में तोड़े थे। स्वाद से पता चला संतरे नहीं नींबू हैं, यानी जबरदस्त खट्टे। यहाँ डुगडुग को भी रेस्ट मिल गया। अब चलते हैं डेस्टिनेशन की ओर। तो जी 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है यहाँ से अभी। ग्राम मटगल, मटगल। ओ हो, थाना थलीसेन, जनपद सीमा प्रारंभ। ये रोड, ऐसी रोड रहे तो क्या मज़ा रहे यार। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ज़बरदस्त। क्या बढ़िया रोड बना हुआ है यार। ये स्पेशली वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है उन्होंने, बताया कि ये थलीसेन का एरिया है। सही है, ड्राइव का मज़ा दुगना हो जाता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी लिमिट काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। जैसे इन महाशय को हम बात कर रहे हैं कि आप राइट पे घूम रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का। मैं क्या, कोई है? नहीं है जी, कोई नहीं है। ये लग रहे हैं जी ये पोल्स, और इस मशीन की हेल्प से जगह जगह, काफ़ी जगह देखा मैं तो ये रास्ते भर में। बढ़िया। ऐसी रोड्स पर आपका व्हीकल भी, चाहे आप कार से हो चाहे बाइक से हो, खुश रहता है। उसकी आवाज़ से, उसकी स्मूथनेस से पता चल जाता है कि आपका व्हीकल भी खुश है, परफॉर्म भी अच्छे से करता है। मज़ेदार, कोई थकान नहीं, चलते चले जाओ, फिसलते चले जाओ ऐसी रोड्स पर। ज़बरदस्त, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आय हाय हाय हाय, क्या लोकेशन है यार, एक से बढ़कर एक लोकेशन आ रही है। गौड़ी 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 गौड़ी। यहाँ से बैजरो बाजार है 4 किलोमीटर, मगर हम यहीं से इस पुल के सहारे दाईं ओर मुड़ जाएंगे अपने आज के डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से आज का डेस्टिनेशन यानी पडिंडा है मात्र 2 किलोमीटर। शाम हो गई है। रोड के दाईं तरफ पूर्वी नयार नदी के बहने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। आज सुबह भैरवगढ़ी से चलकर लंगूरगढ़ होते हुए पहुंचे बेस पॉइंट कीर्ति खाल। फिर कीर्ति खाल से चलकर लगभग 4 घंटे की बाइकिंग के बाद फाइनली पहुंचे हैं अपने एक करीबी के पास। जय हिंद जनाब। पहुंच ही गए मतलब। क्या हाल चाल? रास्ते में रोक दिया था मुझे वैसे। नाम तो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बीरो खाल। पूरी दिल्ली और आधा गढ़वाल घूमने के बाद रिपोर्टिंग करनी पड़ी। उत्तराखंड पुलिस के चंगुल में मैं आ ही गया भाई। चाह कर ना चाह कर, होती है ना कई बार कशिश होती है ना जो खींची चली जाती है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या कारण है यहाँ आने का, ये है वो शख्स। मिस्टर अमित भट्ट जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। तो यार अमित भट्ट जी से केदारनाथ वाले उसमें मिले हुए थे, लेकिन इंट्रो वगैरह प्रॉपर हुआ नहीं था। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री भट्ट जी, जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो मेरे को लगा था कि किसी दिन बैठ के आराम से इत्मीनान से जरा इस कैरेक्टर को जरा मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा। होता है ना कि सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाइब्स अलग मैच करती है। फ्रेंड्स नहीं होते, रिलेटिव्स नहीं होते, लेकिन वाइब्स अलग जोन की होती है। अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग जगहों से होते हुए भी लोग मिल जाते हैं। भट्ट जी का भी हमारे साथ, मेरे साथ बडोला ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ मामला है। बाकी तो उस पर डिस्कस हम आपस में करेंगे, इनके सामने थोड़ा सा शाई कर जाएंगे शर्मा जाएंगे। तो इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे अलग से बात। और मैं फ़िलहाल अभी यार ये इनकी
उत्तराखंड पुलिस में है, पोस्टिंग इनकी यहीं पर है। जगह तो ये बीरोखाल के नाम से बीरोखाल चौकी है, लेकिन जगह यहाँ पर नहीं है। कौन सी जगह है भटजी? पडिंडा। पडिंडा का नाम पर वैसे चौकी तो बोल रखी है, लेकिन रिजॉर्ट से कम नहीं है लोकेशन। रात में नहीं दिखेगी आपको, मॉर्निंग में दिखाएंगे, बताएंगे, जताएंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे और समझाएंगे कि ये शख्स इतना खास क्यों है। तो यार अंधेरा हो चुका, ज़्यादा बातें नहीं करते, चौकी पे हूँ, आचार संहिता लगी हुई है, तो कुछ ऐसा शब्द ना निकल जाए, ऐसी बात ना निकल जाए, दाएं से बाएं ना चले जाऊँ, बाएं से दाएं ना चले जाऊँ, तो इसको यहीं विराम देते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। इस व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे या इसको यहाँ तक रखेंगे, वो सिचुएशन एज पर द सिचुएशन, कल की जो रिकॉर्डिंग होगी उसके हिसाब से हम बात कर लेंगे। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। अब दोस्तों दिल्ली का बंदा नदी किनारे किसी लोकेशन पर हो तो वो समय थोड़ी ना देखता है। तो रात 11 बजे हम भट्ट जी की टीम मेंबर्स के साथ नदी पर थे, मिस्टर मनोज कुमार और राकेश गोसाई जी। मजे की बात, यहाँ पिछले 1 साल से पोस्टिंग के दौरान भट्ट जी नदी में नहीं आए थे। और आपको बता दूं कि हमारे दरोगा बाबू वाकई सख्त लौंडे हैं, मगर यहाँ पिघल गए, यानी मेहमान की जिद के आगे सरेंडर कर गए। मेरे लिए हमारे आगे सरेंडर करेंगे। कल बहुत धमाकेदार होने वाला है। और धमाकेदार बटोला जिंदगी के साथ। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, छोटे से ब्रेक के बाद। नदी के बहने, पंछियों के चहचहाने की आवाज और इस बेहद खूबसूरत नज़ारे के साथ है आज की सुबह की शुरुआत। ये नज़ारा मेरे स्टे के पिछली बालकनी से है और ये है मेरी पिछली रात की आरामगाह। गुड मॉर्निंग जनाब। मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। तो क्या रिपोर्ट? ओके। ओके, क्या बात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भट्ट जी की फैमिली और परमानेंट रेसिडेंस ऋषिकेश में ही है और मैं दिल्ली से। हमारी मुलाकात कुछ साल पहले ऋषिकेश में ही हुई। फिर जब एक दूसरे की बातें और कंपनी समझ आई तो कुछ फैमिली टूर्स भी एक साथ किए। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भट्ट जी को कम शब्दों में अपनी बात रखना पसंद है और ऐसा इंसान अच्छा लिसनर होता है। और हमारे कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो वो फूड और ट्रैवल है। उनकी जॉब की वजह से अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती रहती है और उनसे मिलने के बहाने हम जैसे दोस्त पहुंच जाते हैं एक्सप्लोर करने। अब ये एरिया एक्सप्लोर करते हुए पता चला कि ये एरिया भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। कम से कम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार और टीडी को छूटे किसी बात। यूपी को भी छू ही रहा है। यूपी को किस पॉइंट से छू रहा है? बिजनौर वाले पॉइंट। नजीबाबाद, बिजनौर छू रहा है। बहुत बड़ा जिला है, 6 विधानसभाएं हैं इसमें। तो इस पे हमें प्राउड होना चाहिए या कुछ चिंता जतानी चाहिए हमें? प्राउड भी होना चाहिए, चिंता इसलिए जतानी चाहिए कि जिस एरिया में हम खड़े, पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। सुविधाएं नहीं है पर सुंदरता है, सुकून है, इसीलिए हम यहाँ टिके हैं अभी तक। हम भी तो इसीलिए आए, खींचे चले आए। तो वादियों में आज के मॉर्निंग वॉक का सेशन खत्म करके वापसी चले ही थे कि हमने देखा सामने से गोसाई जी मेरी इच्छा पूर्ति की पोटली हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट अरे वाह भाई, वाह भाई। अरे वाह, दिखाओ जरा। अरे तुमने इच्छा तो मैंने कुछ और मांग लिया होता कल तुमसे तो काम हो जाता मेरा। और अरे यार तो मतलब विश मांगी और पूरी हो गई। बढ़िया बढ़िया। मॉर्निंग वॉक और भट्ट जी की एक्सरसाइज के बाकी के सेशन के बाद हो जाए थोड़ी चाय पे चर्चा। पहाड़ी में बोलते हैं उसको कुटुक वाली चाय। कुटुक चाय समझ लो, एक सिप चाय का और तो कुटुक चाय यहाँ भी है भैया, अच्छी लगती है। अच्छी लगती और है। इससे पहले कभी डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने ये सर्व की मेरे को, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये ऐसे ही बनती है कुछ आज गलती से बन गई यार ये कुटुक वाली चाय? ना डेली कुटुक वाली चाय। कुटुक खत्म होने को है, मंगाया जाए। पहाड़ की तलहटी पर बहती नदी के किनारे के खेत में बैलों की जोड़ी के साथ हल जोता जा रहा है और इस नज़ारे को हम चाय पे चर्चा करते हुए निहार रहे हैं। कुछ ऐसी है मेरी आज की सुबह पडिंडा में। पडिंडा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लोकेटेड है। ये छोटा सा गांव ब्लॉक बीरोखाल
तहसील थल्लीसैंण और ग्राम पंचायत सेरा तल्ला के अंतर्गत आता है। गांव की बसावट रोड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। रोड से बाईं ओर जाने पर 6 किलोमीटर पर है बैजरों बाजार और अलग अलग रास्तों से ऋषिकेश 200 और कोटद्वार लगभग 150 किलोमीटर है। और रोड से राइट साइड जाने पर 4 किलोमीटर पर है बीरों खाल और लगभग 110 किलोमीटर पर है रामनगर। यानी इस गांव और आसपास के लोगों के लिए रामनगर मेन बाजार है। गांव में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे 2 स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, और इंटर कॉलेज यहाँ से 3 किलोमीटर सीसी में और 3 स्यूसी। अच्छा, पीछे जहाँ से वॉक करके क्या जाता है। 4 किलोमीटर आगे एक बीरो खाल में है। अच्छा, अच्छा। और डिग्री कॉलेज है वेदी खाल में, यहाँ से आप आएंगे। वेदी खाल कितना है यहाँ से डिस्टेंस? यहाँ से होगा 20 किलोमीटर। और गांव वालों की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल बीरो खाल में है। अच्छा, और एक बैजरो में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ से चिकित्सालय है। बैजरो कितना हो गया यहाँ से? बैजरो यहाँ से 6 किलोमीटर और बीरो खाल 7। बीरो खाल 4 किलोमीटर, दोनों अपोजिट है मतलब ना। इस फ्रेम में नदी के दाईं तरफ पडिंडा है और बाईं तरफ सेरा तल्ला और सेरा मल्ला गांव है। रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नदी किनारे उपजाऊ खेत जैसी सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं के साथ ये खूबसूरत गांव सुकून भरे पहाड़ी जीवन को जीने के लिए अपने आप में ही भरपूर है। मगर सच में पूरे उत्तराखंड की तरह ये गांव भी मिसाल बनने की राह पर होकर भी कुछ सवाल दे गया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इधर चाय पे चर्चा खत्म हुई तो उधर पूरे खेत की जुताई। तो गुसाई जी द्वारा लाई गई फिश आज के हमारे शेफ के हवाले की गई। तो मॉर्निंग कंपल्शंस निपटा के भट्ट जी और टीम तैयार होकर निकल पड़ी है आज की जिम्मेदारियों के लिए। जय हो दरोगा जी, चोरी हो गई हो मेरी, चोरी हो गई है दरोगा जी। क्या 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 चुराएंगे? नींद चैन सब कुछ चुर गया भाई इस मौसम में। दोस्तों, एक्साइटमेंट देख रहे हो बडोला जी की? ऐसी एक्साइटमेंट से कौन बचे जब आप फुर्सत में हो, दोस्तों के साथ हो, मौसम औसम हो और इस कॉम्बो के साथ साथ लोकेशन कुछ ऐसी हो। चोरी हो गई है दरोगा जी। जय हो जय हो जय हो। पहुंच गए भी, पहुंच गए डेस्टिनेशन। क्या हो गया? स्पीकर भूल गया। अब मैं पडिंडा तैयारी तो करके आया था कि किसी आइसोलेटेड जगह पर जाकर कैंपिंग करेंगे, मगर ये लोकेशन देखने के साथ मुझे पता चला कि आज रात यारों वाली महफिल की तैयारी है। तो चलिए जायजा लेते हैं रात की तैयारियों का। ये नज़ारा क्या है? अरे कैसी है टेस्ट? बहुत बढ़िया। नयार नदी की बहुत स्वादिष्ट मछली है। अच्छा, तुमने तो दिन बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सेवाओं के लिए। रात की तैयारी है ना फिर? पक्का तैयार हैं हम। नाम बताओ भाई पहले अपना। मेरा नाम नितिन रावत है। नीरज रावत। हाँ, तो नितिन ने यार एक फरमाइश की है थोड़ी सी। इसने कहा है कि ये ड्रोन शॉट लेके शायद इसका गाँव ऊपर है, पहाड़ के दूसरी तरफ है, कि वो गांव दिख सकता है। ट्राई करते हैं यार, अगर शायद दिख जाए तो अभी ड्रोन उड़ा के देखते हैं। उतनी लिमिट मेरे को लग नहीं रहा कि उतनी लिमिट है इसकी, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं। इनको देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। ये ड्रोन है DJI Mavic Mini 2। डिस्टेंस तो अच्छा खासा कवर कर लेता है। DJI की तरफ से 2 किलोमीटर की रेंज का क्लेम, मगर अभी तक उतनी जरूरत नहीं पड़ी किसी भी लोकेशन पर इसकी लिमिटेशन है हाइट। DJI ऐप के साथ है केवल 15 मीटर, जो ना के बराबर है। तो थर्ड पार्टी ऐप के साथ हाइट की लिमिट बढ़ा सकते हैं, पर हमेशा सिग्नल लॉस्ट का थ्रेट बना रहता है। तो सेफ साइड लेकर मैंने इसकी सेटिंग 100 मीटर सेट की है, जो आज कम पड़ गई। तो फिलहाल ये पडिंडा के रोड का ऊपर वाला पोर्शन है। नहीं हो पाया, क्या कहता है फिर? अरे कोई बात नहीं, वो नहीं हो पाया तो आपने पडिंडा दिखाया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। बाकी चीज़ें YouTube के बारे में बताने की ज़रूरत है? क्या करना चाहिए चैनल के लिए? चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करना। आराम से रिलैक्स होके। सॉरी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और
और बेल वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर देनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देनी चाहिए। तो नितिन करने वाला शेयर। हाँ लालू चौकीदारी कर रहा है यहाँ तू? बहुत मुर्गे खा लिए तूने, मैंने सुना यहाँ पर। तैयारी क्या चल रही है? ओहो अभी मटन है, सूखा मटन तो ठीक है, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कुछ देसी मुर्गा, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। मुर्गा नहीं पाया, देसी मुर्गा ये लालू खा गया, मैंने सुना ये खा है। सीरियसली ना, यही खबर है? तो मटन ही है मतलब? मटन संभाल रखी है उन्होंने पूरी व्यवस्था। और आज की भोजन माता हमारे लिए कीरत सिंह जी है। अब कुछ मेहमानों के इंतज़ार और महफिल की तैयारियों के चलते गोसाई जी ने भी आज की जिम्मेदारियां समेट के हमें ज्वाइन कर लिया। हाँ भाई लड़के लोग चलें? पल्ली छाल अलग जोन में जा रहे हैं, अलग जोन में नदी पार जा रहे हैं, नदी पार, पूर्वी नयार नदी पार मिलते हैं। तो यहाँ से नदी पार चलना है। अरे केवट कहाँ है? केवट खुद ही बनना पड़ेगा। ये सही है भाई, ये सही है। जय हो। बिना केवट नदी पार हो गए भाई। आज मटर आलू की सब्जी बनेगी। और ये ताज़े मटर तोड़ के हम खुद तोड़ के ले जाने वाले हैं। आज आलू मटर एक बीज में दिखाता हूँ इसके आपको। ये देखो सही है, ताजी मटर। पहाड़ों में ऐसी सब्जियां खाने का आनंद आता है, लेकिन ये बनेगी ना ऑर्गेनिक सब्जी है। ये तो भटजी की तरफ से हो गई। ये मटर है, ऑर्गेनिक है, छीलने की क्या जरूरत है? आप मटर तोड़ रहे हो अभी? ये पक चुकी है पूरी अच्छे से या अभी इसमें गुंजाइश है? अभी गुंजाइश है। तो फिर भी तोड़ रहे हो आप तो? तैयार है। अच्छा दो तैयार है, उसमें से आप छांट रहे होंगे ना। टमाटर भी पौध ही लग रही है अभी। तो टमाटर के बाद क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। अच्छा आप ही कर रहे हो सारा कुछ यहाँ पर ताम? मेहनत आपकी है। तो लोग सोचते रह जाते हैं, सुरेंद्र जी ने तो करके दिखा दिया। बहुत लोग सोच रहे हैं, हर कोई कर नहीं पा रहा या कर नहीं रहे। कर कौन नहीं सकता, पर करने का यकीन नहीं है उनका। जी सितंबर अक्टूबर तक पूरी सब्जी बिकती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रिजमोहन रावत। रावत जी यहीं से हो? ना सब्जी लेना है हम। अच्छा मटर और टमाटर तो खैर आप पौध देख ही रहे हैं हम अभी। तो इसके अलावा और क्या सब्जी? आजकल मटर है, आपको दूध जम रखा है, देखो ये क्या है? ये 56 कद्दू है। 56 कद्दू, बस सीताफली हो गई। कद्दू हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, और अब बैंगन शिमला मिर्च लगाएगा, अभी लगेगा। और फूल गोभी बंद गोभी लगा रखा है। अच्छा कितना एरिया है करीबन जिसमें आप ये क्यारी? 2000 पौधा डाल रखे है। अच्छा एरिया कितना है कुछ अंदाजा? वहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे है, ले रखा है जमीन। अच्छा कितना है ये नहीं पता? हाँ ये किन नहीं है, अच्छा बस खेत ले रखे हो, इतने खेत है। वो जो ट्रांसफार्मर है ना, अच्छा वहाँ भी है। अच्छा वहाँ भी कर रखा है। बंद गोभी है, फूल गोभी। सुरेंद्र जी आप ये बताओ मेरे को, लोगों के पास बहाने होते हैं कि बंदर है, गूणी है, सुअर है, सुअर पे है, खत्म कर जाते हैं। आप तो मेहनत कर रहे हो, इस चीज का डर नहीं है आपको? पर सुअर बंदर के लिए हमने देखना पड़ता, चौकीदार करना पड़ता, तब होता है। अच्छा यानी आपको 24 घंटे रहना पड़ता है किसी को। रहते कहाँ आप अभी? और रहते इधर झोपड़ी पे है। अच्छा गाँव में भी रहता है ऊपर। अच्छा ऊपर गाँव कौन सा हो गया? गाँव मल्लीसेरा। मल्लीसेरा, वो पडिंडा हो गया उधर, ये तल्लीसेरा, और ये इधर मल्लीसेरा, ऊपर कोटली। तो सुरेंद्र जी आप अभी मल्लीसेरा हो? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई लोग टमाटर की चल रही है खेती, कब तक मिलेगा? 15 दिन, 20 दिन, महीना? मतलब मेरा कहने का मतलब चटनी कब खा पाऊंगा मैं? टमाटर की चटनी कब खा पाऊंगा? 1 महीने से ऊपर लगेगा अभी। क्या नाम है आपका? है जनक? अच्छा भूतपूर्व प्रधान हो गए। जी। शुभ नाम आपका? महावीर सिंह गोसाई। का कार्यकाल 2014 से 2019 ही रहा। हमें 10 साल रहा। 10 साल रहे हैं। अब ये लेडीज सीट आई तो आप चेंज हो गए। दोनों आते हैं उसमें, परिंदा भी है, सेरा तला भी है। अच्छा दोनों रमला भी है। पूर्वी नया नदी है सर ये जी। इससे जो है इसका जो फायदा हम ही उठा रहे हैं। फायदा मतलब मेहनत करके वो लाते हैं, बंदा बना करके इसको करते, नहीं तो बाकी सब कहीं और नहीं हो रहा है यूज इस पानी का। पूरा यहाँ से ये पूरा 2-3 दिन में कर दिया मैंने। अच्छा ये जो खेत है इसमें क्या लगाने की सोच रहे हैं? हम ये गोभी
बंद गोभी, फूल गोभी और ये टमाटर लगाएंगे। यानी कि ये नकदी फसल हो गई है, नकदी फसल में चल रहा है। अब ये मटर लगा रहे, एक सीजन तो हो गया तो मटर का। गेहूं चावल ये मोदी जी ने जो कर रखा है इस वजह से छोड़ दिया या नहीं है फायदा? ईमानदार जवाब, मतलब जो भी है सच्चाई फायदा तो ऐसा है ना कि अब फायदा क्या हो, ये तो गैर फायदा होगा क्योंकि इन लोगों ने खेती पाती करना छोड़ दी जी। इससे चावलों से लोग खेती नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं ला रहे हैं, उसके बाद छुट्टी, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारे यहाँ पे जो है इतनी अच्छी जमीन नहीं आती, अगर हम सुअर और बंदरों से परेशान है बस। हर एक ही गांव है पर लेकिन यहाँ इस शहर में क्योंकि यहाँ पे होता है, यहाँ पे ओके ये चीज होता है ना। तो सुअर बंदरों का है कुछ जुगाड़? मतलब अगर वैसे बोला जाए नहीं जुगाड़ उनका तो कोई जुगाड़ नहीं हो सकता। घेर बाड़ कर रखा है मैंने फिर कार्यकाल में, घेर बाड़ कर रखा है। अच्छा, वो दिखाई दे रहे हैं कौन कर रहा है? तो आपको अब ये वो तो कर रहे हैं पर लेकिन अब नाम तो गाँव का याद क्या कहते हैं इसमें? क्या है कुछ गुंजाइश आने वाले सालों में कुछ या नहीं है कुछ? गुंजाइश तो नहीं लग रहा है मेरे को कि हाँ आने वाले समय जो नई पीढ़ी है वो करेंगे इसको। नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो कई कोशिश की इन यहाँ के लोगों के लिए। अब मेरा ये अपना ये ला रखा है ये। क्या है इसका? क्या क्या बोलते हैं? पावर व्हीलर। पावर व्हीलर यानी हल्का काम यही कर रहा है। हाँ ये हल्ला बल्द की जरूरत नहीं है आपको, इसकी जरूरत है। तो इसकी सब्सिडी वगैरह क्या है? थोड़ा सब्सिडी है 90%, 20,000 रुपये देना है इसका, 1,20,000। मतलब 1,20,000 का है, 20,000 देना है उसमें से 10% कहाँ हुआ है? 90% छूट है ना। तो फिर तो 12,000 ही देना था आपको। 1,20,000 का तो अगर 10% की बात करें तो 12,000 ही देना है। 12 तो 20,000 लिया उसने। अच्छा, यानी 10% है, 90% छूट है बोला। 90% छूट बोल के 12,000 होना था, फिर भी 8,000 ज़्यादा है ये। 8,000 ज़्यादा। तो समझने वाले अपने आप समझ जाएं, लेकिन 12,000 ही देना था, 20,000 आपने पे किया। अच्छा, उसके लिए ये किसी को भी अलाउ हो सकता है, किसी को भी अलाउड हो सकता है? इसमें आए वजह से कोई लेना देना नहीं है, या खेत की कोई फरमाइश? किसान होने से, किसान होने से उसकी मतलब खातून नगर जिसके नाम जमीन है। नहीं, जमीन भी कितनी कम से कम है? उसकी लिमिट है कुछ? मतलब उसके लिए एक छोटा सा खेत ही हो, 2 नाली का खेत हो, उसके लिए मिल जाएगा। अलग अलग क्वालिटी का ना, ये बड़ा भी है, ये छोटे भी है। कितना छोटा है, मीडियम में कितना है ये? इसका है 92 kg। अच्छा, अब दूसरा 65 है, 55 है, मतलब अलग उदाहरण है। आप लोग चाहे इतनी मेहनत हो, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मिलके गुसाई जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ठीक है, शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए। हाँ भाई लड़के लोग इधर आओ, सबके सब इधर। जनक कौन है इनमें से? जनक कौन है? जनक इधर आ। तू भी आ बच्चा, बाबू इधर आ, इधर तो आ 2 मिनट। क्या क्या नाम बता पहले। अमरीश। पूरी तो नहीं है तू? ठीक है। जनक हो गया यार, क्या भाई? गणेश। अरे बढ़िया। तो जनक एक बता, शादी हो गई तेरी? शादी हो गई? बेटी है? लड़का है अभी? तो मेरा सवाल एक ही है, मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि बेटी होगी, क्या नाम सीता रखेगा? नहीं ठीक है भाई, ये तो मजाक वाली बात है, और मेहनत कर रहे हो, गुसाई जी के साथ लगे रहो। वो पॉली हाउस किसका है? पॉली हाउस हो? अच्छा, आपका नहीं हो? बंदर खा जाते हैं, गुड़ी खा जाते हैं, सुअर खा जाते हैं, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। जिसने करना है वो कर ही रहा है। अब दिन भर जो खेत में है तो बंदर भी भगाएगा। इससे पहले भी तो बंदर थे, देख के आएंगे भी नहीं बंदर जब काम कर रहा है। सही बात है। तो क्या कहते हैं गुसाई जी इस बारे में? इस बार मेरा ये कहना है कि हाँ। मेहनत करते हैं तो कमाते खाते हैं। बिल्कुल। नेत्र सिंह। अच्छा गुसाई जी, अच्छा नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो क्या माहौल है यहाँ पर अभी? बस ठीक है। इस खेती को, इस कैरी को देखो किसने आबाद कर रखा है, बताने की जरूरत नहीं है। आप और हमने आबाद नहीं कर रखा, नेपालियों ने आबाद कर रखा है। और देखो मेहनत से कहीं पीछे नहीं है। तो कहाँ कमी रह रही है वैसे? हम लोग काम करने के आदी नहीं है या मन नहीं है हमारा, क्या है? पलायन हो गया। अच्छा, पलायन की वजह से सारा कुछ। लेकिन ये बता नहीं रहे कि गुंजाइश तो है वैसे हमारे पास, अगर करना चाहे तो ये कर सकते हैं। इसके सारे आदमी चाहिए ना इसके करने के लिए। हाँ। और इन लोगों का यही काम है जी। हम लोग तो कई काम है, घर का इधर अच्छा, नहीं होता, नहीं हो पाता है। ये पॉली हाउस किसका है वैसे? ये हमारी आपका है? इसकी चाबी है आपके पास? हाँ। आपका ये प्याज लग रहा है मुझे। ये लहसुन है, बीच बीच में प्याज है। हाँ, ये बीच में जो गोल है वो प्याज हो गया, और धनिया हो गया। लड़का मेरा करा उनके कुछ दिन। अच्छा। क्या नाम उसका? भरत। अच्छा, अरे वो चला गया ये तो किसने तोड़ दी प्याज? तोड़ के बंदरों ने तोड़ रखे हैं। अंदर आता है इसमें? पहले हाँ, तो आगे तो बंद कराया। ओहो।
मतलब लगभग 10% खुद देते हैं, 90% गवर्नमेंट देती है। 90% सब्सिडी है। सब्सिडी है 90%। बहुत बढ़िया। आसान भाषा में समझे तो पॉली हाउस प्लास्टिक शीट से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर के तापमान को अपनी जरूरत के हिसाब से मेंटेन करके आसानी से बेमौसमी फल, फूल और सब्जियां उगाकर भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। बखरोड़ी गांव के रावत जी या पडिंडा के गुसाई जी का पॉली हाउस या पूर्व प्रधान जी का पावर व्हीलर जैसे बहुत से उदाहरण हैं कि कुछ करने की मंशा रखने वालों के लिए सरकारी मदद भी उपलब्ध है, बशर्ते उसका उपयोग और उपभोग ईमानदारी से हो। सुरेंद्र जी जैसे कई परिवार प्रदेश में आकर उत्तराखंड को पूरी तरह से अपना चुके हैं। सुरेंद्र जी, रावत जी या गुसाई जी जैसे लोग पहाड़ के लिए मिसाल भी हैं और सवाल भी। जहां एक तरफ ये लोग मिसाल उन लोगों के लिए हैं जिन्हें संदेह है कि उत्तराखंड में खेती को लेकर किसी भी तरह का भविष्य देखा जा सकता है। भले ही चुनौतियां कम नहीं हैं, मगर इनकी सोच सकारात्मक है। अब जिनके लिए ये लोग मिसाल हैं, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो वही दूसरी तरफ ये लोग मिसाल होकर भी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि पलायन, जंगली जानवर, मौसम और सरकारी योजनाओं की कमियों का हवाला देकर कब तक उत्तराखंड में खेती से रोजगार की संभावनाओं को अनदेखा करते रहेंगे। अब जैसे हर सवाल का एक जवाब होता है, तो आशा करते हैं कि लोगों के जहन में इस सवाल का जवाब सकारात्मक होगा। भट्ट जी की पोस्टिंग यहाँ होने के बाद कई बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के चलते पडिंडा आने का प्लान बना, मगर एग्जीक्यूट नहीं हो सका। और आज जब बना तो वाकई अलग अनुभव है। माना कि पडिंडा मेरे लिए एक नया गांव है, मगर सच मानिए कोई भी पहाड़ी गांव मुझे ज्यादा अलग नहीं लगता। सब कुछ सेम ही तो है। नदी, पहाड़, मौसम और पहाड़ी जीवन की ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद ये मुस्कुराते चेहरे। ट्रैवलिंग के मायने भी तो यही हैं, नई जगह, नए लोग और उनके अनुभवों से साक्षात्कार। अब बोलो शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सर आ जाओ, बोलो शांत हो जाओ, जोर से बोलो शांत हो जाओ। जोर से बोलो शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हो गया अब मान ली शायद मैं तो कितना बुला रहा था, नहीं आ रहा था, आपके कहलाने से बुलाने से आया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओहो, राय भी है भैया। तो अरे इंतजाम कुछ और हैं आज के, वैसे राई तो नहीं खाएंगे आज, कुछ और खाएंगे। अब ढलती शाम के साथ अंधेरा होने को है और अब समय है यारों की महफिल का। नींबू नहीं है क्या? तो नींबू पानी बना दो थोड़ा सा प्लीज, पानी इसमें डालो थोड़ा सा, नींबू हल्का सा नींबू डालो। मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों, यारों, बंधुओं, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए महफिल का हो चुका है आगाज, कुछ शुरुआती मेहमानों के साथ। और दिन कैसा रहा आज का? ठीक ठाक, ऑल गुड। हाँ ठीक है, बढ़िया। मर्जी तो यार एज यूजुअल। तो गुसाई जी तैयारी है फिर? हो गई है, शुरू करनी बाकी है। अंधेरा गहराने के साथ लेट ही सही, मनोज भाई की अटेंडेंस भी लग गई। हम अंधेरे आदमी है, थोड़े उजाला चाहिए। अंधेरे तो ठीक है, लेकिन ये लेट क्यों कर दी तुमने? भट्ट जी और गुसाई जी ने पूरा मामला संभाल रखा था, तो आप पीछे थे इस बार। इन्होंने व्यवस्था संभाल ली। मैं आगे रहूंगा इनसे। आप ये बताओ, आप इतने महत्वपूर्ण, आप इतने इम्पोर्टेंट हो, इतना लेट कैसे हो आप? लेट कैसे हो ये तो बताओ, जवाब दो भाई इसका। एक आप लेट हो। डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद, Okay. आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। हैं, शीर्षक है चल ओ विकल मन। विकल यानी कि व्याकुल। व्याकुल। क्या फिर कोई बच पाया? क्या कोई लील से निकल पाया? क्षितिज पर चल, चल ले चल, क्षितिज पर ले चल। धन्यवाद। मिल के बोलो ना। महफिल में कविताओं के दौर के बाद अब समय है शेर व शायरी का, मगर उससे पहले बडोला जी की क्लास। तो जी शेर पेश है। सबने मिल के नहीं बोला, अगले ने बोला। तुम साथ मिल के बोलो, साथ मिल के। एक मिनट। तो जी शेर पेश है। वो जो अपने हुस्न का परचम हर महफिल में लहरा के बैठे, वो जो नाम का दिया जला के बैठे। वाह 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 वाह, इंतजार कर रहे हैं सर आपका। सर तो वीडियो बनाने लग गए, वीडियो बाद में बन जाएगी। हमारा बन सकता है, हमारा बन गया। भाई बडोला साहब और डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस, ये सभी डिपार्टमेंट के आपको हम व्यक्तिगत डिपार्टमेंट से नहीं जोड़ेंगे, सभी डिपार्टमेंटों के प्रोफेसर आप हो। तो फाइनली आज की महफिल की अटेंडेंस 100% हो गई। अगर आप नहीं आते तो थोड़ा
ना वो तो सब सही है, अभी वीडियो भी बना। ये मजा आ गया आपके एक्टिंग का। और आपके एक्टिंग को लेके हमें वो मजा आया। उनका जजमेंट देखो ना भाई साहब, हमने एक्टिंग कर ली, बताओ। डॉक्टर साहब के ऊपर में फिट मारी उन्होंने। लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं। और चाल आया तो फाइनली गोसाई जी ने भी अपने टैलेंट के पत्ते खोल दिए। तो मैंने रोलर का घर 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 घुमाया और वही रोलर जोड़ का अभी तू हनुमान है। मजा आ गया। इसे मजा आना नहीं कहते। छुट कर दा ब्रो, अभी छुट कर दा। दोनों छुट कर दा। भट्ट जी के साथ याराना पुराना है और इनकी पॉजिटिव वाइब्स की वजह से इनकी संगत के हर शख्स के साथ मेरी बन ही जाती है। यहाँ पोस्टिंग से पहले ये सब लोग भट्ट जी के लिए और मेरे लिए आज की महफिल से पहले अननोन थे, मगर आज की रात के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सेंसरशिप की काफी कैंची चलाने के बाद अब सबको अपने अपने रूम पर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी गोसाई जी ने उठाई। ओह माय गॉड। ओके देन, टेक केयर, बाय। दोस्तों, आज की सुबह सुहानी थी तो शाम ढली शानदार और रात वाकई रही यादगार। ओके देन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगले महीने इलेक्शन के बाद। ओके देन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय। ख्याल रखो, मिलते हैं। और इस भाई का क्या नाम था यार, जिसका रूम था? संदीप। तो संदीप को भी मेरी तरफ से यार दिल से थैंक्स। हाँ, मिल तो पाया नहीं, अगला बाय।